गर्ल्स, आज मैं आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग हाल ही में एक नया ट्रेंड चालू है, पर इसका जो जिक्र है वो हमारे पूर्वजों ने हमारे एंशिएंट कल्चर में ऑलरेडी किया गया है। जैसे कि हमारे पूर्वज हमारे एंशिएंट कल्चर में ऐसा बताया करते थे कि मतलब सुबह जो सनराइज होता है उसके बाद में खाना खाओ और सनसेट होने से पहले खाना खा लो। तो वही है इंटरमीडिएट फास्टिंग का कंसेप्ट। और इसका जो जिक्र है वो हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिज्म में या फिर इस्लाम में, बुद्धिज्म में सब इसमें किया गया है। पर इंटरमीडिएट फास्टिंग एग्जैक्टली क्या है? क्या हमें फास्ट करना है जैसे कि हम नॉर्मल फास्टिंग करते हैं वैसा फास्ट करना है, या फिर दूसरी कौन सी कंसेप्ट है? तो वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। और उसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। मल्टीपल बेनिफिट्स यानी इट विल हेल्प यू टू लूज द वेट, मतलब आपको पूरा वजन कम करने के लिए काफ़ी बेहतर है। फिर ये आपके स्किन के लिए भी अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो तो आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होंगी, आपकी हेयर की क्वालिटी भी अच्छी होंगी। फिर आपका अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है आपको, तो वो भी आपकी ठीक हो सकती है इंटरमीडिएट फास्टिंग के वजह से। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग के काफ़ी सारे एडवांटेजेस है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग एग्जैक्टली करते कैसे हैं वो हम देखते हैं। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करने के एक्चुअली 4-5 टाइप है। तो फर्स्ट टाइप जो इसका है कि एक 16:8 रेशियो वाला टाइप। मतलब इसमें क्या होता है कि हम 16 घंटे के लिए उपवास रखते हैं और 8 घंटे में खाना खाते हैं। मतलब 16 घंटे हम उपवास रखेंगे और 8 घंटे में खाना खा सकते हैं। दूसरा टाइप यह है कि हम 2 दिन हफ्ते में 2 दिन उपवास रखेंगे और फिर बाद में जो बाकी के दिन है वो दिन हम खा सकते हैं। तीसरा टाइप है कि अल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन खाना खाए एक दिन मिस किया ऐसा। और बाकी चौथा टाइप है कि आप क्या कर सकते हैं, एक 16/8 हो गया ना, तो आपका वॉरियर डाइट कहते हैं उसको, कि आप 18 आवर्स तक फास्टिंग करेंगे और 4 आवर्स तक आप खा सकते हैं, 4-6 आवर्स तक आप खा सकते हैं। ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग। पर हमें हमारे लाइफस्टाइल में अगर वो बनना चाहिए, ऐसा कुछ अगर फॉलो करना है, तो वो कौन सा फॉलो कर सकते हैं हम? तो वो है 16:8 रेशियो वाला जो डाइट है। और एक्चुअली एक डाइट नहीं है, कि लाइफस्टाइल चेंजेस है। इसमें आपको कुछ पर्टिकुलरली यही चीज खानी है या ये नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं है, पर एक लाइफस्टाइल चेंजेस है। तो उसमें अब हमें क्या करना पड़ता है कि 16 आवर्स फास्ट रखना है। तो 16 आवर्स मतलब दिन के 16 आवर्स क्या नहीं, हमारे जो सोने का टाइम है वो भी उसमें इंक्लूड होता है। मतलब हम रात के सोने का टाइम जो है वो पकड़ के 16 आवर्स। सपोज कि आप अगर शाम को 6 बजे खाना खा रहे हो, तो 6 बजे से सुबह 10 बजे तक आप कुछ भी नहीं खाओगे। मतलब रात के पूरे रात से मतलब सुबह के 10 बजे तक कितने घंटे हो गए? 16 घंटे हो गए। तो फिर उस टाइम में आप कुछ भी नहीं खाओगे। क्या खा सकते हैं? सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, या फिर आप लेमन वाटर पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, पर वो भी ब्लैक कॉफी, या फिर टी पी सकते हैं, वो भी ब्लैक टी। और उसमें कुछ भी शुगर डाल नहीं सकते, या फिर आप मिल्क भी उसमें डाल नहीं सकते। सिर्फ टी, कॉफी, ब्लैक टी एंड जिंजर टी भी आप ले सकते हो अगर चाहो तो, एंड ग्रीन टी भी ले सकते हो। पर कुछ भी आप दूसरा कुछ भी खा नहीं सकते इस फास्टिंग पीरियड के दौरान। और अगर आप 8 आवर्स के बीच में जो आपका ईटिंग पीरियड रहता है, 16 आवर्स आपका फास्टिंग पीरियड हो गया और 18 आवर्स आपका क्या है, ईटिंग पीरियड। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कीजिए कि आप 3 मील्स ले सकते हैं। वैसे तो आप 4 भी मील्स ले सकते हैं 8 आवर्स के पीरियड में, पर ट्राई कीजिए कि 3 आवर्स ले, क्योंकि अगर आपको वेट लॉस करना है, तो अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है या फिर, तो आप 3 मील्स भी ले सकते हैं। बट ट्राई कीजिए कि आपका जो फर्स्ट मील है आप फ्रूट से स्टार्ट कीजिए, या फिर कोई रॉ वेजिटेबल्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, उससे स्टार्ट कीजिए। क्योंकि डायरेक्टली हम क्या होता है कि 16 आवर्स फास्टिंग कर रहे होते हैं, तो 16 आवर्स के बाद में एकदम से अगर हम कुछ डालेंगे, चपाती हो गया या कुछ डालेंगे, तो वो क्या होगा कि हमारे बॉडी को ज़्यादा हाई प्रोटीन में हो जाएगा। तो ज़्यादा भी एकदम हमें हाई ही नहीं करना है। तो पहले थोड़ा सा फ्रूट्स खाएंगे एंड फिर आधे घंटे के बाद आपको जो नॉर्मल खाना है हम खा सकते हैं। खाने में आप कुछ भी, मतलब आपका जो घर में जो बनता है वो सब कुछ खा सकते हैं, पर ट्राई कीजिए कि ज़्यादा ऑयली या फिर जंक फूड मत खाइए। एंड 16 आवर्स हो गए वो फास्टिंग के पीरियड, और 8 आवर्स में आपको जो खाना है वो आप खा सकते हैं। और 8 आवर्स के बीच में ही आपको जो खाना है वो खाना है। मतलब आपका सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे तो फर्स्ट आपको फ्रूट्स लेने हैं, या फिर स्प्राउट्स ले सकते हैं, वो
सेकंड आपका जो मील है वो लंच में जो ले सकते हैं आप कुछ भी, एंड लास्ट जो आपका डिनर है, एंड ट्राई कीजिए कि डिनर अभी मतलब शाम के 6 बजे से पहले हो जाना चाहिए। पर अगर नहीं होता है, आप वर्किंग वूमेन है या फिर बाहर जाना पड़ता है, तो आप ठीक है 8 बजे अगर आप खाना खा रहे हो, आपका लास्ट खाना मतलब 8 बजे हो रहा है, तो सुबह जो है आपका मील जो है एक्सटेंड कर दे कि सुबह आप 12 बजे आपका फर्स्ट मील लेंगे। इसके लिए मतलब ये हो गया इंटरमीडिएट फास्टिंग का 16/8। एंड नेक्स्ट इज कि आप अल्टरनेट डे खा रहे हो, तो अल्टरनेट डे का वो भी कर सकते हैं। पर मुझे क्या लगता है कि आप अगर एक लाइफस्टाइल बनानी है तो आप 16/8 का रेशियो फॉलो कर सकते हैं। पर अब 16/8 भी रेशियो आप एकदम से डायरेक्टली उसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि 16/8 हमें कैसे ना आदत पड़ चुकी होती है कि बार बार खाते रहने की, कुछ मिला नहीं तो डाल दिया पेट में, कुछ मिला नहीं तो डाल दिया पेट में, तो वो हमें एकदम से 16 आवर्स फास्टिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले 10 घंटे का फास्ट करना स्टार्ट कीजिए, फिर 12 घंटे का स्टार्ट करिए। मतलब 12 घंटे आप फास्ट करें, 12 घंटे के पीरियड में आप खा सकते हो ऐसा। एंड ऑब्वियसली आपका जो नींद का टाइम है वो उसमें इंक्लूड होता है, तो 12 घंटे में 8 घंटे तो आपके 7-8 घंटे तो नींद में ही चले जाएंगे, और फिर कुछ 4-5 घंटे बच जाते हैं। तो इसलिए आप 12 घंटे से पहले स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 12 घंटे भी आप मतलब पॉसिबल नहीं तो आप 10 घंटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, देन 12 घंटे, देन 14 घंटे, एंड देन 16 आवर्स। पर आइडियल जो है एकदम इफेक्टिव जो आपको ये लगेगा तो वो है 16 आवर्स फास्टिंग। 16/8 का जो रेशियो है वो आप कर सकते हैं। इससे आपका वेट लॉस काफी हद तक होगा, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएंगी, एंड इसके इतने सारे मल्टीपल बेनिफिट्स है। क्यों इसके बेनिफिट्स है, क्योंकि देखो आप क्या करते हैं कि आपके बॉडी को फास्टिंग पीरियड में डालते हो। फास्टिंग पीरियड में डालने से क्या होता है कि आपके बॉडी को, आपके पेट को आराम मिलता है, फिर आपके बॉडी में जो फंक्शन, जो ऑर्गन्स के फंक्शन है वो अच्छे से होने लगते हैं। पेट को, आपके बॉडी के पूरे शरीर को आराम मिलेगा तो आपके माइंड को भी आराम मिलेगा, और फिर आप जो है दिन में प्रोडक्टिव भी फील करेंगे, आपकी एनर्जी भी ज्यादा रहेंगी। और इस डाइट प्लान को कौन कौन नहीं कर सकता, पहले जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो बिल्कुल ना करिए, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी ये कर नहीं सकती, या फिर जो टीनेजर चाइल्ड है, जो चिल्ड्रन से अभी स्कूल में जाते हो वो भी ये कर नहीं सकते, या फिर जिनका बॉडी मास इंडेक्स 18 से कम है तो वो भी नहीं कर सकते, जो भी मतलब जो ज्यादा ही थीन है वो भी नहीं कर सकते। और जो हेल्दी है, परफेक्ट है, वो एक लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, या फिर एक लाइफस्टाइल में हेल्दी रहना चाहते हैं, या फिर आपका हमेशा मतलब स्किन आपके अच्छी रहनी चाहिए, हेयर सबके अच्छे रहने चाहिए, आपको एनर्जेटिक अगर रहना है, प्रोडक्टिव रहना है, तो आप 16/8 रेशियो फॉलो कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपको हैबिट है, ज्यादा ईटिंग डिसऑर्डर है, जैसे कि बार बार खाने की आदत है, तो पहले एकदम स्मॉल मतलब 10 का रेशियो स्टार्ट करें। 10 आवर्स ही पहले क्या करिए, आप फास्टिंग करें, फिर 12 आवर्स का स्टार्ट कीजिए, फिर कुछ दिन बाद 14 आवर्स का स्टार्ट कीजिए, एंड देन 16 आवर्स का। अब रिजल्ट्स कितने दिनों में हमको दिखेंगे, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, या फिर स्किन के लिए, या फिर हेयर ग्रोथ के लिए, तो रिजल्ट्स जो है आपको मिनिमम 3 मंथ्स तो भी आपको लगेंगे रिजल्ट दिखने के लिए। पर रिजल्ट्स जो है वो आपके गारंटीड है। एंड अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट दिखने के बाद में आप वेट गेन नहीं करोगे, क्योंकि वो क्या है, एक लाइफस्टाइल इसमें, और आप ही अगर ये लाइफस्टाइल मतलब ये चेंजेस ला दोगे, अब 3 महीने आप कर लोगे तो आपकी वो लाइफस्टाइल बन जाएंगी, सो आपको वो चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ये लाइफस्टाइल बन जाएंगी। और फिर चीट मील की बात आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीट मील हमने बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चीट मील हम ठीक एक आधी बार खा लिया है, कुछ हमने ठीक है जंक फूड खा लिया, या फिर हमारे मनपसंद कुछ और चीजें खा ली, तो लोग क्या करते हैं कि अरे अब मैंने खा लिया, फिर अब मेरा वजन बढ़ जाएगा, या फिर मुझे पिंपल्स आ जाएंगे, ये हो जाए, तो मत उसके बारे में मत सोचिए कि अभी खा लिया है ना तो ठीक है, अभी खा लिए, पर अभी आप उसको लिए क्या कर सकते हैं कि उसके बाद में कैलोरीज कैसे बर्न करना है वो उसके बारे में सोच सकते हैं, या फिर अभी खा लिया है तो जस्ट एंजॉय दैट फूड। उसको चीट मील क्यों बोलना है, अभी वो खाना ही है तो खाना ही है ना, तो उसको चीट मील मत बोलिए। जैसे हम नॉर्मल खाते हैं वैसे ही उसको खाइए, एंड इट्स ओके कि अभी आप हफ्ते में पूरा ये खा रहे हो, तो ऐसा फिक्स रखिए कि अब सपोज आप 6 बजे खा रहे होते हैं, अपना लास्ट मील ले रहे होते, तो 6 बजे ही वो आपका जो भी आपको मील लेना है, कौन सा भी जंक फूड अगर खाने हो तो उस टाइम पे खा लो, हफ्ते में 1 दिन, या फिर आप ज्यादा ही मतलब जंक फूड के मतलब फैन हो तो आप 2 दिन खा सकते हो हफ्ते में। पर आपको शुरू में डायरेक्टली अवॉइड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ अवॉइड करना है। एंड यस, आप जंक फूड खा सकते हो कभी, मतलब चीट मील जो आप बोलते हो उसके दौरान, मतलब 1 दिन आप हफ्ते में खा सकते हो, जो आपका मनपसंद का खाना है वो खा सकते हो।
तो ये होगा इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।